बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, बहरूप नगर से आज हमें ज्वाइन किया है एक मारूफ डायरेक्टर ने। वेलकम टू द शो सर। कोई नाम ही होंदा डायरेक्टर दा भाजी, कोई नाम ही लवो। चौधरी फाका, अशफाक असली ना है, निकनेम चौधरी फाका। और उनके साथ फिल्म, टीवी और थिएटर की एक नंबर हीरोइन है। वेलकम टू द शो जी, थैंक यू। चंदा मैडम, चंदा बीबी ने। देखो जरा चेहरा चामो, जरा चेहरा चामो तुसी। शाह जी ने इंज ना करो, देखो कसरे नफ्स तो कम ना लवो, जरा गौर ना चेहरा देखो, जरा लिया करो, मौजा भी लिया करो। शराफत कितनी कुछ देर शराफत दे दायरे च रहना जे। ये फिल्म नहीं बनाने लगा है, कोई अपनी प्रॉपर्टी बनाएगा। और बहरूप नगर से हमें ज्वाइन किया वन एंड ओनली अनवर भाई ने। लो जी अपना शाह जी। जी जी चंदा मैडम साडे मैडम जी जी। मैडम दी एक जिद है कि मैं ड्रामे दी हीरोइन बनना है ते स्क्रिप्ट जरा ना भट्टी साहब को लिखाना है। भट्टी साहब नहीं, अनवर भाई। हाँ अनवर भट्टी। यार जॉय साहब, आपको अंदाजा ही नहीं है कितना बड़ा आदमी, एक लेजेंड है हमारे वो। सर जी होंगे असि कोई मेरा मतलब चिकड़ पाता उन्होंने असि को क्या है तुसी बिस्मिल्लाह करके सारा स्क्रिप्ट लिखो जनाब। आप क्यों देंगे तो वो मुसलसल झुकते ही करें। मेरा नाम अनवर मकसूद। पर मकसूद लैच है ही नहीं जब तक नाल पट्टी नहीं लगेगा। तुसी जरा कह के देखो अनवर मकसूद पट्टी कैसा लैच ना आ रहा है। देखो सुर लय दे काम है शाह जी। अगर नाम लगाना ही है तो अनवर मकसूद डंडी पट्टी। वाह। अपने तमाम सुनने और देखने वालों को बहुत बहुत प्यार और सलाम। बहुत देर बाद आपने मुझे मधु किया। आपके पास ही वक्त ही नहीं होता अनवर भाई, हम तो चाहते हैं आप हर हफ्ते तशरीफ लाया करें। हफ्ता कोई 18 दिन होता शाह जी। जब ना बुलाना हो तो ऐसे हीले बहाने होते। नहीं नहीं नहीं, हीले बहाने क्यों करेंगे, आपसे मोहब्बत करते हैं। ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ अपना इधर ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਚੰਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। बल्कि आप एक लम्हे की ब्रेक लेके ते चंदा नु देखो। ਇਹ जरा देखो, जरा चंदा मैडम ਨੂੰ देखो। मैं तो जब से आया हूँ चुप चुप के देख रहा हूँ। भट्ट साहब मेरी गल सुनो, ਇਹ जरा देखो चंदा मैडम ਨੂੰ देखो। बाबा जी लो, इसलिए मैं देखना नहीं चाहता। मैं ड्रामे ਦਾ डायरेक्टर ਹਾਂ, ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਨੇ। मैं ਚਾਹਨਾ ਆਪਣਾ ਭट्ट साहब ਤੁਸੀਂ एक ऐसा एक्शन ड्रामा लिखो, एक्शन ड्रामा। पहले सीन में डायरेक्टर को मरवा सकते हो। मैं आपके बहुत इसरार करने पर दोबारा फिर आया हूँ और यहाँ का जो मौसम है बड़ा ही ठंडा है। इस ठंड ने मेरी हड्डियाँ फाड़ के रखी। अब वैसे कराची में तो इतनी सर्दी नहीं होती। हाँ, बड़ी हड्डियाँ पाड़ सर्दी पंजाब में पड़ती। एक महीना ठहर जो पसलियां भी पाड़ेगी ये। वैसे मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का उनका काम है, मेरा नहीं ख्याल कि आप दोनों की बन पाएगी। शाह जी बड़े टैलेंटेड आदमी ने, ਤੁਸੀਂ एक बार मौका देना। मैं आइडिया ऐसा लेके आया हुआ कि उन्होंने रूह खुश हो जाएगी। आप इन्हें आइडिया देंगे? मैं आइडिया दियांगा अनवर साहब को। जी आपस की बात है, आइडिया तो ये अच्छा लेकर आए। हाँ, देखिए ना। अच्छा अपना भट्ट साहब जरा आइडिया सुन लो। मेरा नाम अनवर है और मैं नहीं लिख रहा। हाय आपको तो मैं जूती पे भी नहीं लिख रहा। बाकायदा खफा हो गए वो। हाँ, मैं खफा होके अमूमन मुंह मोड़ लेता हूँ। अब मेरा जी नहीं चाहता। जे उन्होंने कहानी ना लिखी तो मैं 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं से करना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है अपना भट्ट साहब ने ना कहना, अनवर साहब कहना है। हाँ अनवर साहब थोड़ी बड़ी मेहरबानी, मेरी गल सुन लो। ये अनवर कह के जो इन्होंने लब अंदर निकला है उस पे कुछ ना कुछ है। आप दिल से क्यों नहीं कहते उन्हें अनवर साहब? मेनू नहीं चंगा लगता हो, मैं मेरे को नहीं निकलता दिलों। मैं की करा? इसे 10,000 रुपया दिखाओ, अब्बू कहना शुरू हो जाएगा ये। चल तुसी दसो मैं किवें कहां। अनवर जी कितने ड्रामे लिखवाना? अनवर जी डील कैंसिल। आपका नाम क्या है? चंदा दसिया ते पाई तो 60 बजे थोड़े दिमाग च दसिया ते है तो एक बार चंदा ना है मैडम। अगर आप मेरा प्रोग्राम अगले वीक रख लें मैडम चंदा, हाँ मैं आपका ये जो प्रोजेक्ट वो फ्री करूंगा। सच्ची? डायरेक्टर को निकाल। अनवर साहब तो आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं आपके घुटनों को हाथ लगा रहा हूँ। नहीं, मैं एक दफा स्क्रिप्ट लिख दें ताकि मेरी पार्टी इधर उधर ना हो जाए प्लीज। आज के मौसम में घुटनों को हाथ घुटना घुटना पत्ता पत्ता हाल हमारा जाने जाने न जाने चंदा न जाने
हाल तो सारा जाने। ये आप क्या कह रहे हैं अनवर साहब? मैं दरअसल उस चंदा की बात कर रहा हूँ वो चंदा लाइट वाले की बात कर रहे हैं। जिसे तुम जैसे मामू कहते और मामू बनाते। प्लीज मान जाए ना। तकरीबन मान तो चुका हूँ, सदाई मुझे न दो। वैसे एक बात तो है अनवर भाई, आपने यानी कि पंजाब के थिएटर के लिए कभी नहीं लिखा। क्यों लिखूं? नहीं, क्यों ना लिखें, लिखना चाहिए। यहाँ के लोग भी जो हैं वो आपके काम से फैज़याब हों, कि जब आप वहाँ लिखते हैं वो थिएटर यहाँ आता तो है, मगर आप वहाँ से इस सारे मंजरनामे को, इस सारे कल्चर को कैसे देखते हैं, वो मेरे ख्याल में सामने आना चाहिए। तुम्हें को जो रल के गई रात सारी। जनाब मैं भी फिल्म च काम करना चाहना। तू घर ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਜਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਡਿਆ ਬਾਊ? बतौर हीरो, हैं बतौर हीरो काम करना चाहता हूँ। माल किन्ना है तेरे को? पैसे किन्ने को ने तेरे को? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਲੇ ਦੇਣੀਆਂ मेरे ਨੇ। को तो मेरी बीवी नहीं ले सकी, मरे तेन किथों देंगा मैं? इससे पहले क्या करते थे आप? जी मेरी अपना कबाड़ी की दुकान थी। किसने मशवरा दिया आपको कि आप आर्ट की तरफ आ जाए? मेरा एक दोस्त ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਮੂਰ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਸੀ। अच्छा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਖਾਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੂਰ ਪਈ ਏ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ, ਜਲ ਮਾਰ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ, जाली मार सी नाल पैसे मिल गए। तो चलें, अगर आप इस शोबे में आ ही गए हैं तो सीखते तो सही, कुछ जानते तो सही कि किस शख्स का क्या मुकाम है। इनके साथ एक सोफे पे बैठना भी किसी किसी को नसीब होता है। मैडम चंदा की गल कर रहे हो कि ए मैडम की पता नहीं की मत बज गई ना, कोई स्क्रिप्ट हांड रुपई वसी वो जानती होंगी ना उनको, उनके मकाम को जानती हैं वो। वसी आप जरूर इनको मेरे मुकाम तक पहुंचाएंगे। छोड़ें, दफा करें। कोई ताज़ा शेर कहे हैं क्या? जी जी, पिछले दिनों कुछ शेर हुए हैं। तो वो अगले दिनों सुना दें। मछली पे कहें। पर भाई मछली पे कैसे कुछ शेर कहेगा और क्यों कहेगा? मैं एक दफा मछली पे शेर कहने लगा, वो फुदक के वापस पानी में चला। वैसे मियाँ आपसे ऐसी तवक्को न थी। क्यों, क्या गलती हो गई मुझसे? माहिए बे आपसे हाँ। उर्दू शायरी बरी पड़ी। जो कह रहे तुम समझ आ रही है? नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। माहिए बेआब एक और चीज है, लेकिन मछली के ऊपर शेर कहना ये बिल्कुल एक अलग चीज है। शेर कहने से पहले इन माहिए बे हया को चुप करा। मैं कहना मैडम चंदा छड्डो पर ड्रामे नूं, उत्थे प्लाट लैने आ, 2 प्लाजा बनावांगे, 2 दुकानां पिछे, 2 मकान दे थल्ले 4-5 लाख रुपए किराया आएगा। ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਡੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੱਗਦੇ 6 ਸਾਲ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, 2-2 ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕੇ ਲਿਖਣ ਡੇ ਅਗਲਾ। ਮਾਹੀਏ ਬੇਆਬ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ। यार किस कदर खूबसूरत बात है, माहिए बेआब। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਇਹਦਾ मतलब तुम चुप रहो। पानी के बगैर मछली ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਗਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ तो यूं ही तो इस्तेमाल होता है कि जब महबूब दूर गया है तो इंसान बाज़ औक़ात माहिए बेआब की तरह तड़पता है। मैडम चंदा जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਛਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ऐसा आल ताज़ा रहू आई है, छोटे-छोटे पीस, एक कंडे वाली मच्छी। माहिए बे आप पे एक वाकया। गर्मियों के दिन और गर्मियों की रातें। ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਦਿਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ बात मुकम्मल तो हो लेने दें। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। तो गर्मियों के दिन हाँ, मेरा जी चाहा मैं नहाऊं, वाह। तो मैं नहाने वॉशरूम। नो गडानी। नो अच्छा, वो अपने वॉशरूम। अपने गडानी यानी अपने घर के गुसलखाने में गया। मैंने ऊपर से शावर खोला। हल्का सा पानी ऊपर गिरा और आवाज आई, टिप टिप बरसा पा। ये सहाफत का मयार है। नासिर इनकलाबी से नासिर रवीना टंडन बन गए। वैसे आपस की बात है। जी। टिप टिप बरसा पानी। हाँ। क्या खूब गाना। मौसूफा ने ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਸਰ ਵੀ ਹੈ। टिप टिप बरसा पानी। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਟ੍ਰਿਪ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। चाहने वाला आपने गाना देखा रवीना टंडन का? ये वाला गाना? ये नहीं, आपने तो काफी देखे हुए। ये देखा आपने? ये मैंने मेरे ख्याल सुना तो जरूर है। नहीं, आपने गौर से देखा था। ये मैं ना टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। हाँ हाँ,
बहुत अच्छा गाना है। आप जैसा होस्ट एक्शन भी करके दिखा रहा है वो ऐसे वाले। ਮੈਡਮ ਚੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪਲਾਟ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। मैंने शावर खोला। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਆਇਆ? आप सब लोग पंजाब में रहते हैं, यहाँ नलका बंद भी हो तो पानी आता रहता है। हमारे यहाँ नलका खोलो तो डायरेक्ट पानी नहीं आता, नहीं तो जब आपने शावर खोला पहले क्या हुआ? पहले उसका बिल आया फिर आवाज आई। अच्छा हाँ, यार वैसे ये क्या अलमिया है। आप देखिए कि हमारा सबसे बड़ा शहर है, 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और आज तक पानी का मसला उस शहर में हल नहीं। अच्छा शावर को बताना पड़ता है कि एक बंदा नहाएगा या दो। तो मैंने वो शावर खोला तो कोई 5 मिनट बाद अच्छा, पानी आया। पहले गर्म गर्म पानी आया, फिर बाद में कुछ ठंडा हो गया? नहीं फिर उससे भी गर्म आया। जब वो शावर खोला पूरा भीग गया तो साबन लगा चुका, अचानक मैं माहिए बेआब हो गया। यानी कि माहिए बे आपकी तरह आप हाँ वो तड़प उठे। हाँ, क्योंकि जो गर्म पानी आ रहा था वो भी चला गया। वहाँ फिर वसीम मियाँ मैंने एक तारीखी मिसरा कहा, अगर मिर्जा भी सुनते तो माहिए बे आपकी तरह फड़क जाते। मिर्जा से मुराद मिर्जा गालिब? जी, और मिर्जा इशफाक की बात। वो मिर्जा का मिसरा है कि बड़े बेआबरू होकर, तेरे कूचे से हम निकले, नहीं तेरे शावर से हम निकले। चौधरी साहब मैं आपको बता रही हूँ, मैं इनके बगैर काम नहीं करूंगी, एक पैसा ट्रांसफर नहीं करूंगी। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਵਰ 'ਚ 3-3 ਘੰਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ? मैं भी आपके बगैर काम नहीं करूँगा। मैं 3 साल भी इनका इंतजार कर सकती हूँ। चल झूठी। आपको पता है मैं आंगन टेढ़ा के जमाने से आपकी फैन हूँ। हाफ प्लेट इतनी बार मैंने देखा, और शोशा शोशा का तो मैं बता ही नहीं सकती। आहिस्ता बोलो चंदा, कहीं शोशा ना मच जाए। वसीम मियाँ, ये मौसूफ मुझसे ड्रामा लिखवाना चाहते हैं जी। तो ये करते क्या है? ਮੈਂ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਡਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ मकान। थोड़ा सा सीमेंट नाक को भी लग जाता, ये भी मुकम्मल हो जाता। अभी भी अधूरा नाक लिए फिर रहे। ये शख्स मुझसे ड्रामा लिखवाने का ख्वाहिशमंद है। जी। मैं इनसे अपना चबूतरा भी ना बनूं। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਵਰ ਚਲਾਉਣ ਡਏ ਹੋ, ਚਬੂਤਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। शावर तुम्हारे फुफड़ का है, मेरा शावर मेरी मर्जी। ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਹਿਦ ਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। चंदा, आप कैसा ड्रामा लिखवाना चाहती? मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए सितारा और मेहरुनिसा जैसा ड्रामा लिखा जाए। ਉਹਦੇ ਜੋ ਬੇਗੁਜਰਾ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ? नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। कोई बात नहीं, सितारा और मेहरुनिसा लेके नाल गुजर भी पा दे। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाश का। जी फरिया। मुसलसल नूडल्स खिलाने पे शौहर ने बीवी को तलाक दे दी। इस तो अच्छा बहाना हो नहीं सकता। यार तलाक को खुशी की बात होती नहीं, बहाना ही ढूंढता ना शरी। आपको जो बहाना चाहिए होता है ना भाईजान, उसके लिए तलाक देने की जरूरत नहीं होती। ये पॉइंटर मेरे ना आए आज। नहीं शायरी हो सकता है बेचारा को मातड़ सा बंदा हो, बहुत ही डरे हो सकता है शायर हो। माता बेचारी तो जरूरत ही नहीं होती सारी जिंदगी तलाक देने दी, तो सोचते ही रहना। अच्छा यार, आपने देखा होगा कि मैं अक्सर ये जो मर्द व ज़न के ताल्लुकात हैं, इसके ऊपर जो ख़बरें हैं पूरी दुनिया से जो आती हैं, उसको ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। और उसकी एक वजह यह है कि हमारे यहाँ को बहुत
आपको पता है डाटा कलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ उस तरीके से। ताल्लुकात में दरार आए तो ख़ानदानी निज़ाम तो अभी भी इंटैक्ट है, मगर वेस्ट में ये है कि बाकायदा मैरिज काउंसलर्स होते हैं, यानी कि वो आपकी काउंसलिंग करते हैं मियाँ बीवी की और रिश्ते को टूटने से बचाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ इसका बाकायदा कोई यानी कि उस तरह से अभी रिवाज नहीं पड़ा है। हमारे यहाँ ज़्यादा ये है कि भाई आप आपस में मशवरा कर लेते हैं, भाई बहन से कर लिया, वो जो दीगर रिश्ते हैं, नंदे हैं, भावज है, उसके अंदर भी बाज़ औक़ात ये होता है कि जो मशवरा देने वाला होता है ना, उसके अपने तासुबात भी बीच में होते हैं और होती वही तो लड़ाई हुई। हाँ, तो बजाय बात बनने के बिगड़ जाती है। तो इसलिए अक्सर मैं इस किस्म के मौज़ूआत को प्रोग्राम में शामिल रखता हूँ, क्योंकि तलाक जो है ना ये बहुत तकलीफ़ देती है। तो वो जोड़ा हमारे साथ मौजूद है जिनकी इस मामूली बात पे तलाक होगी, ज़रा इनसे बात करते हैं। नमस्ते जी। राज कहाँ से ताल्लुक है आपका? राज मजदूर। उत्तर प्रदेश तो तल्लक है जी मेरा। यूपी का आदमी है, पंजाबी हो जी बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह। नहीं, मैं उससे ठाड़ी हूँ जी। ए मेरी बीवी है जी। ये भी उत्तर प्रदेश की है? जी नहीं, मैं दिल्ली दी अच्छा, दिल्ली वालों के खाने तो इतने मशहूर हैं जी, उन खाना में बड़ा टाइम लग जावे है जी, नूडल तो ऐसे ही बन जावे हैं। नहीं, मगर उस बेचारे की ख्वाहिश तो होती होगी ना भी नए नए खाने खाने की। भाई तुहाडे बच्चे जी, आय हाय भगवान तुहाडी खैर करे। भाई तुसी मेरी तबीयत ਨੂੰ मैं मुदीशन हाँ जी, मोटा छा गोश्त मरीला सा पकिया होवे तबीयत राजी हो जाती ਕੰਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 200 ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਢਾਬਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮੋ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਜੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ जवान भरा लगे। लेकिन मैं तो कीती है जिस ना। किस्म की आपकी तबीयत है ना, उस खातून को खुद आपको तलाक दे देनी चाहिए, और बल्कि मारना भी चाहिए। अगर आप अपनी बीवी की इज्जत नहीं करेंगे तो कैसे रहेगी वो आपके है साथ? नूडल्स ही खवाई जाती है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ बीवी की इज्जत ना भी करना, वो करा लेंगे। अच्छा बीबी, आपको वाकई 200 खाने बनाने आते थे? हाँ जी, 25 किस्म के तो पसंदे बनाती थी मैं, वाह। हाँ जी, 2 किस्म के बंदे बनाउंदी सी। और निहारी ऐसी कि पूरी दिल्ली में कहीं ना मिले। गल्लां करके मुंह 'ਚ पानी लिया देंदी है। और स्टू तो मैं ऐसा बनाती थी कि आप खाएं उंगलियां अंगुष्ठ बुलंदा हो जाए। एडा टेस्टी बनाती सी कि एक उंगली अंगुष्ठ बंदनदा नहीं लोग करते, पूरा पूरा हाथ अंगुष्ठ बंदनदा। ये जो अंगुष्ठ बदंदा का एक्सप्रेशन है ना, ये हैरानी के लिए होता है। आप जो बुनियादी तौर पे बात कहना चाह रही हैं उसके लिए एक्सप्रेशन है कि उंगलियां चाटते रह जाए। जी। जिस दिन इष्टू नहीं भी सिपकता उस दिन भी उंगलियां चटना। और जब मैं स्टू बनाऊं तो लोग पूछे कि आप प्याज कहाँ से ले हुए हैं। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਚੋਰੀ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਦਾ ਹੈ। एडी तेरी टैलेंटेड बीवी, तू तो हੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਟੂ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾ। भाई 2 मंगलसूत्र। ਲਓ ਜੀ, ਤਲਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂਡਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਈ। बाजी ऐसे करो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸੂਤਰ दूर बैठ। और मीठे में शाही टुकड़े ऐसे आहा कि शाहों को भी नसीब ना हो। हाँ, लोकी महल्ले च ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਓਏ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, बीवी ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਲਣੇ ਆ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ख्वाब ही अधूरे रह गए। मेरी की तबीयत सी कि मैं वाजा खोलिया है, ए मटर कीमा पका के ले आई है, नाल रहता है, हल्की जी सलाद बनी है, गर्म रोटियां ने देसी घ्यो ਨਾਲ ਚੋਪੜੀ हैं लाल पौने ਦੇ ਵਿੱਚ। हाय हाय मेरे सामने आएगा, पर नहीं नूडल्स। मैं अगले दिन वाजा खोलिया है, मेरी तबीयत ये बनी है कि गोभी गोश्त ले आएगी, जरा सोहना देसी घ्यो ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਮੱਖਣ ਪਾਇਆ, नहीं नूडल्स। ਇਹ ਜੋ ਜਿਹਾ ਵਾਜਾ ਖੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨੂਡਲਸ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਸਹੀ ਵਾਜਾ ਖੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਹੀ ਵਾਜਾ ਖੋਲਦਾ ਇਹਨੇ ਕੀਮਾ ਮਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। कैसे ही पछाना, ये है ही बेसुरा तो गुनी लागे है 2 मंगलसूत्र। मेरी मशहूरी तो दिल्ली तक हुई पई। आप गवाइए। हाँ, आवाज लावा तो उड़ता परिंदा खलो जाए, हेठ चुक के। परिंदा शौक ही ना कर किस्म किस्म दी। मैं आगे बड़ा खिजी है ऐसे तैन को। आप गवाइए हैं तो आवाज लगाएं, शाह जी बैठे, फैसला अभी हो जाएगा। लो जी, राह ख्याल दे विच शुरू कर रहे हैं। सा लगाओ। क्या लगाऊं जी? हाँ, बंद हो गया। सा मैं लगा लेता हूँ, पहले मेरी तो सुन लें। जो मैनू आंदा मैं वो सुनाना। सरगमो पता नहीं सका मापा, सरगमो पता नहीं सका मापा, सरगमो पता नहीं सका मापा। कितना अरसा हो गया आपके साथ? जी 15 साल कैसे रह ली आप इसके साथ? ऐसे। अच्छा भी इस जोड़ी के साथ एक उस्ताद और शागिर्द बैठे हैं। ये दिन तो लतीफा बने हैं। जी हाँ। उस्ताद शागिर्द से
ये वीडियो वायरल हुआ है और आपको पता है चूंकि फेक न्यूज़ का दौर है तो हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि जो कुछ रिपोर्ट हुआ है ये हकीकत में हुआ है या ऐसी फेक न्यूज़ है। बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, इसलिए हमने प्रोग्राम में शामिल कर ली। अब ये जो मौसूफ हैं तालिब इल्म वीरू वीरू मुरली प्रसाद, इनका केमिस्ट्री का पर्चा था। केमिस्ट्री के पर्चे में ये लिख के आ गए कोई भोजपुरी गाना। हाँ, और कुछ नहीं इनको आता था तो भोजपुरी गाना लिख के आ गए, जिस पर उस्ताद ने इन्हें कॉल की। उस्ताद की जो कॉल है उसकी इन्होंने वीडियो बना ली और फिर उसे वायरल कर दिया। वाह, मैनू गाना लिखन ते इतराज नहीं सी जनाब। फिर किस बात पे इतराज? बामा देखिए जे गाना लिखा बाहों में चले आ। वैसे स्टूडेंट वाकई बड़ा गोश्तलेस जी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ਦੇ जिन्ने बेहुदा गाने ने जी सारे ने लिखे हैं। अच्छा, भीगे होंठ तेरे क्यों जी? आखिरी पेज पे तुहानू पता की लिखा इन्हें? क्या? वो खलनायक वाला गाना। कौन सा? अच्छा नहीं, उसका जिक्र ना कीजिएगा। मैं समझ गया आप जिसका हाँ जी, जिक्र- दरवाजे के पीछे क्या है? ए पाकिस्तानी गाना भी लेता जी ताड़े वाला इन्हें। कौन सा? कुंडी ना खड़का सोने सीधे नंबर ला। नहीं सर, वो जो पेज नंबर 5 पे लिखा था, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ लिख नहीं सकता। लो इस गाने ते मैं 100 बटा 100 ही देंगा। मैं ते प्यो नूं शिकायत लाई जी, मैंने फोन किया है। हाँ, वो बड़ा वायरल हुआ है। मुझे तो खैर यकीन नहीं है कि ये असली वीडियो है, मगर वायरल वायरल बहुत हुआ है वो। कॉपी में है केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कॉपी में है, क्या लिखे हो? सर वो एक गाना था वही लिखे हैं। शर्म आया लिखने में? एक साल तो गया तुम्हारा बर्बाद। कल अपने पिताजी को लेके आना 11 बजे कॉलेज में। अभी पापा जी से बात नहीं हो पाएगा सर, अभी आप पापा से हम बात कर लेंगे ना, हमको जब बात करना होगा हम कर लेंगे। देखे जे इन्हें अपने बिना मेरी गल नहीं कराई। अबे ने गल की है सर, इन्होंने कहा जी ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮ ਤੁਮ ਇੱਕ ਕਮਰੇ में। अच्छा बीबी, अगर आपको 200 खाने बनाने आते थे तो कोई भी शख्स जिसको कोई काम आता हो, कोई हुनर आता हो, उसकी ख्वाहिश तो होती है ना कि वो उसे परफॉर्म करे और फिर उसकी दाद ले। कभी दिल नहीं चाहा कि आप उन 200 में से कुछ खाने बनाएं अपने खाविंद के लिए और दाद लें इनसे? शुरू में मैंने इसके लिए डिशें बनाई थी। अच्छा, मसलन शाहजी, मैंने एक दिन इस पे ऐसा प्यार आया, मैं इसके लिए पालक पनीर बना के ले गई। ये आगे बाजी पे बैठा हुआ था। हाँ जी, और इंज नहीं सी बैठा, इंज बैठा हाजे दे उत्ते। वो तह तो नजूमी है, वाकई ऐसे ही बाजी पे बैठा हुआ था। धू मंगलसूत्र। मंगलसूत्र नहीं, तू को संगल सूत्र। अच्छा, आप पालक पनीर बनाकर ले गई इनके लिए? जी। फिर और ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਾਜਿਦ बैठा सी राग दर बारी नहीं सी लपड़ने। इसी तरह फिर एक बार मैंने इस पे प्यार आया। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਇਆ। उस दिन मैंने इसके लिए बनाया शीर खुरमा। अच्छा, फिर चेक कर दिया, आप ही नहीं खा गई। हाँ, लेके गई थी तो ये तबले पे बैठा हुआ था। और ऐसा मनूस है छोटे पुड़े ते बैठा सी। और छोटा पुड़ा इंज होया सी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दो लिया मंगलसूत्र। मैं स्टेट्स की यानी कि अमेरिका की रिसर्च देख रहा था तो उन्होंने बाकायदा एक तवील फहरिस्त जारी की है कि किन किन वजूहात से तलाक़ें होती हैं वहाँ। अच्छा सर, मेरे ख्याल से तो वहाँ सबसे ज्यादा बेवफाई की वजह से होती होंगी। हम यही समझते हैं कि गोरा जो है ना वो अपने रिलेशनशिप में बड़ा ही बेहुदा और बेवफा होता है। जितना मैंने उनके मुआशरे को समझा है, ट्रैवलिंग की है बहुत, फिर लाज़िम बात है दूसरा ज़रिया होता है उनकी किताबें और उनकी फ़िल्में। उनका ये होता है कि वो शादी लेट करते हैं और उससे पहले उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो टूटते बनते रहते हैं। लाज़िम बात है कि हमारी अक़दार के ये बिल्कुल ऑपोजिट है और हमें ये काबिल कबूल भी नहीं है। मगर जब वो रिश्ते में बंध जाते हैं, जब वो ये तय कर लेते हैं कि भाई अब जैसे कहते हैं ना कि मैरिज रजिस्टर करवा ली, उसके बाद बड़ी ईमानदारी से एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करते हैं। और ये जो आप कह रही हैं ये वजह उनके यहाँ तीसरे चौथे नंबर पे आती है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से डिवोर्सेज होती हैं वहाँ, वो कहीं आगे जाके आती है। तो शाहजी, फिर वहाँ सबसे ज्यादा तलाकें किस वजह से होती हैं? वो कुत्ता नाल कमरे च नहीं लैके सौंदे। वहाँ नंबर 1 तलाक की जो वजह है वो गैर ज़रूरी आर्ग्यूमेंट्स और ये जो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्योंकि कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उस रिपोर्ट में बड़े दिलचस्प इंकशाफात जो हैं वो हुए हैं। गालिबन चौथे या 5वें नंबर पे उनके यहाँ सबसे ज़्यादा तलाक़ें इस वजह से होती हैं कि एक पार्टनर कहीं रह रहा है और दूसरा किसी दूसरे शहर में जॉब कर रहा है। वो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दिलों में दूरी पैदा हो जाती है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
हमारे यहाँ तलाकों के और रौले होते हैं जी जी जी, मुआशरा मुख्तलिफ है ना जी। जी माशरा वो रिश्तेदारों ਦੇ ਵਿੱਚ तो तलाक हो ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी कि वहाँ पे तलाक की वजह ज़्यादातर, यानी मेरे ख्याल में हम कह सकते हैं कि शायद 100% कि सिर्फ मियाँ और बीवी के अपने मिजाज, आदात, अतवार जो भी कुछ होता है वो अपनी वजह से होता है। अच्छा इसमें एजुकेटेड जो लोग हैं वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। लड़ाई हुई कि तुम क्या बकवास कर रही हो, ओए तुम अपने आप को बेहतर करो, ये वो फलाना, वो फिर पैचअप हो जाता है। ठीक है जी। अनपढ़ जाहिल ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤਲਾਕ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੋਰੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਈ ਗੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ मुझे तलाक दे दो तुम बहुत फास्ट हो। ये जो बात कर रहे हैं ना हनी साहब, ये इन्होंने गालिबन मजाक में की है, मगर मुझे ये पढ़ के मतलब खुशी तो नहीं हुई, मगर वो अपनी सोसाइटी को देखिए अखलाकियात के, ये जो सिविक सेंस वाली अखलाकियात है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, उसके किस लेवल पे ले गए हैं कि वहाँ पर टॉप 10 जो तलाक की वजूहात है ना, उनमें से एक ये है कि एक पार्टनर अगर ये समझता है कि दूसरा पार्टनर जो है किसी भी किस्म की अनलॉफुल एक्टिविटी में है तो वो उसके साथ रहना पसंद नहीं करता। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖਾਵਤ खिड़की खुली छड़ जे बीवी तलाक मंगने लग गई। अच्छा, रिसर्च के एक एंगल ने ना मुझे हैरान कर दिया कि वहाँ पर 30-32% तलाकों की वजह यह है कि लाइफ पार्टनर्स में से कोई एक बीमार हो गया। जब एक बीमार हो जाता है दूसरा कहता है कि भाई मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम बीमार हो गए, अपने आप को संभालो, मैं अपना रास्ता अलग कर रहा हूँ, और डिवोर्स हो जाती है। अच्छा, अब उसमें जो पहलू है जो एक अजीब व गरीब है वो ये है कि लाइफ पार्टनर के बीमार होने पर तलाक लेने की जो शरह है वो ख़वातीन में ज़्यादा है वहाँ। हमारे यहाँ बीमारी में मामला उलट है। बीमारी दोवां दी सुलह हो जाती बीवी कह रहे होंगे हाय हाय छड़ भैना दफा कर बीमार हो गया हूँ खिदमत भी तो मैं ही करनी है ना। यही तो खूबसूरती है इस माशरे की। अगो बंदा भी कह रहा होंगे चल यार जिहो जी भी बदतमीज है तो मेरी बुढ़ी है, चल उठ तेन डॉक्टर को ले जावा, डॉक्टर को ले जाके मार देना, तलाक नहीं देना। छोटी जी गल तो गोरे गोरी आपस च लड़ पैंदे ने। गोरी कह रही तुमने मेरे कुत्ते को घूर के क्यों देखा, अगो कुत्ता भौंक के उसकी तस्दीक कर रहे हैं। असल में देखिए ना जी, सच्ची बात यह है कि पूरी दुनिया में शादी जो है वो एक दूसरे की मोहब्बतों और नफ़रतों को एक तरह से तस्लीम करने का नाम है। अब वहाँ कुत्ते की अहमियत ही बहुत होती है, क्या किया जाए। इतों की अहमियत होर हो जाती है। चंगी भली शादी चल रही होंगी, दूर का कोई ताया जिंदी कख भी नहीं होंगी वो एवं चल रही शादी, सुना मुंडिया की हाल है, थले लगे है बुढ़ी दे भाई तू पता नहीं इस ब्याह तो बाद मिलना भी है या नहीं मिलना। अच्छा, मेरे ख्याल में ये जो मुहावरे हैं ना हमारे, ये बीवी के नीचे लगना, इनको भी अब हमें ख़त्म कर देना चाहिए। आपको कैसे लगना है। मैं जनाब नूडल्स ही खाते रहना, मेरा भी कोई दसो। जब तक तुम्हारा सुर ठीक नहीं लगेगा तुम्हें नूडल्स ही मिलेंगे। ये दो मंगलसूत्र जी